गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। सैलाबी रेलों में बहने वाले 4 सयाहों समेत 5 अफराद की अमवात की तस्दीक। बाबूसर टॉप हादसे में लापता 5 साला अब्दुल हादी की लाश मिल गई। लोधरा के लिए रवाना कर दी गई। डॉक्टर मशल फातिमा और फहद इस्लाम की नमाज जनाजा लोधरा में अदा। मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चिल्लास के इलाके थोर में सैलाब से बागात तबाह हो गए। आबादियां मुतासिर, 2 बच्चे भी बह गए। बिजली का निजाम मुतासिर। खानपुर हजारा के बालाई इलाकों में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। मकानात को नुकसान। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लैंड स्लाइडिंग से तारें टूट गई। बिजली की फराहमी मुअत्तल। दियामीर के जिला तांगीर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउस और मवासलाती निजाम मुतासिर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर तांगीर के दफातर को शदीद नुकसान। असिस्टेंट कमिश्नर तांगीर ऑफिस के साथ वाक़े रिहायशी मकान मुनहदिम। सैलाबी पानी में बाजार में दाखिल। मुतअद्दिद दुकानें मुतासिर। पावर हाउस का वाटर चैनल 100 फीट तक सैलाब की जद में आकर मुकम्मल तबाह। बिजली और मोबाइल नेटवर्क की सहूलत भी मुअत्तल। सैलाबी पानी से खेत और कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश इकबाल टाउन में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रेट, कई इलाकों में बिजली बांध। मुल्तान में भी मूसलाधार बारिश। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, गाड़ियां पानी में फंस गईं, बिजली भी गायब। चनियोट में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें पानी से भर गईं, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। ननकाना और भलवाल, जनाब नगर भी बरसात। केपी में बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तोहियानी का खदशा। बालाई इजला में पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में पानी की आमद में मजीद इजाफा। चश्मा बैराज में दरमियानी दर्जे का सैलाब। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 252 हो गई। 611 अफराद जख्मी। पंजाब में बारिशों के दौरान 143 शहरी लुक़मा आजिल बन गए। 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 31 साला मेजर ज़ियाद सलीम का ताल्लुक खुशाब, सिपाही नाजिम हुसैन का ताल्लुक जेहलम से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। खेल ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने का अहम जरिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फरोग में अहम किरदार है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक फैमिली की तरह है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक टीम के तौर पर काम करना है। हमें मस्बत फैसले करना होंगे। ऐसी तकरीबात के इनकाद से तजर्बात के तबादले का मौका मिलता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तकरीब से खिताब। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास अख्ताम पजीर। इजलास की सदारत ACC सदर और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने की। ACC इजलास में 100% रुकन ममालिक ने शिरकत की। भारत की ऑनलाइन शिरकत। मोहसिन नकवी ने सदर BCB अमीन अल इस्लाम की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। एलामिया के मुताबिक 2025-26 का टूर्नामेंट कैलेंडर और बजट मंजूरी के लिए पेश। एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया। एशियन गेम्स में 10 मर्दों और 8 खवातीन की टीमें हिस्सा लेंगी। मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान और फिलिपाइन को ACC का नया रुकन बनाया गया। ACC ने तीनों नए मेंबर ममालिक को खुशामदीद कहा। ACC मेंबरान का क्रिकेट को अव्वलीन तरजीह देने का आज़म। एशिया कप से कबल ट्रॉफी नेशन सीरीज होगी। मोहसिन नकवी की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ट्राई नेशन T20 सीरीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की टीमें शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने मजहबी सियासी जमातों के हालिया कानून साजी समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात के हल की यकीन दहानी कराई। ज़राए वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान देवन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की उसूली हिमायत को सराहा। तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इज़हार। पाकिस्तान ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान आलमी बैंक की मदद पर शुक्रिया अदा किया। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म से सेंटाना एजुकेशन के बानी और चेयरमैन डेग बेकर की क़यादत में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में तालीम को आलमी मयार के मुताबिक लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। निज़ाम तालीम में जिद्दत लाना, मुल्क के नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अंडर परफॉर्मिंग कॉलेज से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक ब्रीफिंग, GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और UET को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और कजाकिस्तान समेत मुतादिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों का पंजाब में कैंपस बनाने का इजहार दिलचस्पी। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तफाक। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। इस्तगासा के मजीद एक गवाह शफकत महमूद पर जिरा मुकम्मल। इस्तगासा के गवाह मोहसिन हसन पर बानी के वकील ने जुज़वी जिरा भी की। मजमूई तौर पर 9 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई, 10वें गवाह पर जुज़वी जिरा कर ली गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडयाला जेल में समाअत की। समाअत के दौरान बानी और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत पेश किया गया। मुकदमे की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। बानी के वकील गवाह मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल करेंगे। बानी PTI का जेल में सहूलियात न मिलने का बयान सरासर झूठ पर मबनी है। बानी PTI को जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी कैदियों को मैसर नहीं। दूसरों के AC उतारने वाला आज सहूलियात न मिलने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। जिस पार्टी को लीड करने वाला कोई नहीं, वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। 9 मई मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास। नौमुंतखब अरकान ने सेनेट रुकनियत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, तलहा महमूद, नियाज अहमद और रुबीना खालिद ने हल्फ उठाया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नॉन फाइलर्स को मौशी निज़ाम से बिल्कुल ही बाहर करना नामुमकिन है। नॉन फाइलर्स एक आर्जी कैटेगरी है जिसे ख़त्म कर दिया जाएगा। FBR को बिलावजह हिरासा नहीं करना चाहिए। फाइनेंस बिल में मुतनाज़ा शिकों पर ताजिरों और सनतकारों से बातचीत जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि FC विफाकी हुकूमत के मातहत काम कर रही है। FC का कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, दूसरी फोर्सेस की तरह सहूलियात नहीं थी। FC की तंजीमें नौ की गई, सर्विस स्ट्रक्चर बाकी फोर्सेस की तरह हो गया है। FC फोर्स के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। FC के शोहदा को दीगर फोर्सेस की तरह शोहदा पैकेज दिया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के दोबारा तहरीरी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का SHO बाराकहू को अली अमीन गंडापुर को दोबारा गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर को 29 जुलाई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी सिविल जज ने जारी किए। KP में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। बॉर्डर एरिया से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत से बात करेंगे। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं, कोई हमसे सूबे के असासे नहीं ले सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा सूबा हमें चलाने दें। विफाकी वज़रा हमारे सूबे से मुताल्लिक बात ना करें। KP में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आला हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़रा और अरकान असेंबली
की शिरकत। IG KP जुल्फिकार हमीद भी शरीक हुए। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में कल अदम तहरीक तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर जियांग जाई वोंग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादले ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम की जान के तहफ़्फ़ुज़ और हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून के शौहर बारे CPO फैसलाबाद से 30 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने करार दिया कि पूरी सोसाइटी में एक लहर चलाती गई है। पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। CCD वही काम कर रही है जो इससे पहले CIA करती थी। CCD के मुबैना पुलिस मुकाबलों से खौफ व हिरास फैला रहा है। मुकाबलों के खिलाफ धड़ाधड़ दरख्वास्तें आ रही हैं। अदालतें आइन के मुताबिक फैसले करती हैं। यहाँ किसी के जज्बात को मद्देनजर नहीं रखा जाता। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम जामिया अशरफिया में किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की लाहौर में मियां अजहर मरहूम की रिहाइशगाह आमद। हमाद अजहर से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, मियां अजहर जैसे लोग सियासत में बहुत कम नजर आते हैं। उन्होंने ईमानदारी के साथ वज़ादारी से सियासत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की मियां मोहम्मद अजहर मरहूम की रिहाइशगाह आमद। हमाद अजहर से उनके वालिद मियां अजहर के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आला मरीम नवाज की मैट्रिक इम्तिहानात के पोजीशन होल्डर बच्चों को मुबारकबाद और शाबाश। एक्स पर पैगाम में कहा, तमाम बोर्ड इम्तिहानात में आला नंबर्स हासिल करने वाले ज़हीन तलबा और तालिबात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कहा, पोजीशन होल्डर बच्चों के वालिदैन को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिनकी मुसलसल रहनुमाई और हौसला अफजाई उनके साथ रही। बच्चों की मेहनत और लगन ने आज आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। सबको यकीन दिलाती हूँ, इम्तिहानात में मेरिट को हमेशा फ़रोग़ दिया जाएगा और कभी समझौता नहीं होगा। पोजीशन होल्डर्स ही हमारे वतन का मुस्तकबिल हैं। शाबाश।